हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं लेकर के आई हूँ आप सबों के लिए डेली करंट अफेयर। ये मेरे लिए एक चैलेंज है जो कि आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरे साथ प्लीज़ मेरा साथ दें, मेरे साथ बने रहें और मैं आप सबों को निराश होने का कोई भी मौका नहीं दूंगी। आपको अगर कोई भी चीज़ लगती है कि ये आपके काम की नहीं है या फिर ऐसा कुछ जो मुझे सुधार करने की आवश्यकता है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसको मैं इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही मेरे फेसबुक अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर लें और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो डेली ये जो MCQ लेके आऊँगी उसे मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी। वहाँ से आप क्वेश्चन ईज़िली देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका आंसर तक भी जान सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, भारत में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भारत जो है वो 16 से 20 फरवरी के बीच में AI इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजित करेगा, जिसका लक्ष्य क्या है, AI क्षेत्र में वैश्विक भागीदारी और नीति दिशा निर्धारित करना। इसका जो इम्पैक्ट है वो आप देख सकते हैं क्या है, 1 मंत्र, 3 सूत्र और 7 चक्र। इसको आप इजीली याद रख सकते हैं। 1 मंत्र क्या है, इम्पैक्ट, कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे देश। 3 सूत्र क्या है, ये पीपल पे क्या प्रभाव डालेगा, प्लैनेट पे क्या डालेगा और इसका प्रोसेस क्या होगा। और 7 चक्र ये है ह्यूमन कैपिटल, सेफ एंड ट्रस्टेड AI, inclusion for social empowerment, resilience, innovation and efficiency, AI for economic growth and social good, साइंस के क्षेत्र में AI का इम्पैक्ट और डेमोक्रेटिसाइजिंग रिसोर्सेज। ये क्या हो गया हमारा, 1 मंत्र, 3 सूत्र और 7 चक्र। आप ये याद रख सकते हैं कि AI इम्पैक्ट समिट में क्या है। ये है ये AI इम्पैक्ट समिट का लोगो। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वैश्विक AI अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी को बढ़ाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, AI इम्पैक्ट समिट 2026 कब आयोजित होने वाला है। तो अभी मैंने आपको बताया कि AI इम्पैक्ट समिट जो है वो 16 से 20 फरवरी के बीच में होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। थर्ड नंबर क्या है, AI इम्पैक्ट समिट 2026 किस क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है, शिक्षा, कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जलवायु परिवर्तन। तो अभी ही मैंने बताया कि AI इम्पैक्ट जो होता है वो क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार ने AQI सुधार के लिए किस लक्ष्य को 2026 के अंत तक रख लिया है। इस लक्ष्य को रखा 10% की कमी करना, 22% की कमी या 50% की कमी या 5% की कमी। तो पहले हम इस क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि AQI क्या है। तो AQI क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स ये क्या करता है, जो वायु की गुणवत्ता का जांच करता है। ठीक है, इसके तो ये किसके थ्रू जांच किया जाता है, तो कोई कमीशन होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कमीशन का नाम क्या है, CAQM, जिसका फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजनल एंड एडजॉइनिंग एरिया। ठीक है, मतलब है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्तीय क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, CAQM की स्थापना 2021 में हुई थी। और ये कहाँ कहाँ के क्षेत्रों के लिए, दिल्ली, पंजाब,
हरियाणा, राजस्थान, यूपी और इसके आसपास के क्षेत्र। तो ये सब क्षेत्रों के लिए CAQM की मतलब स्थापना की गई थी, ताकि जो वहाँ का वायु है उसका गुणवत्ता जो है वो बनाए रख सके। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22% की कमी करना। सरकार जो है वो इस बार 22% की कमी करेगी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की योजना में कितने नए EV चार्जिंग पॉइंट शामिल है? तो EV का मतलब होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल को हरियाणा सरकार इसलिए प्रमोट कर रही है ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल उपयोग में आएंगे तो पॉल्यूशन की जो है वो कटौती होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 पॉइंट्स। तो ये जो हमारा 1 से 5 तक का क्वेश्चन था वो नेशनल एंड गवर्नमेंट अफेयर्स में आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, AQI योजना के तहत हरियाणा में PM 2.5 का लक्ष्य स्तर क्या है? अभी मैंने बताया आपको कि AQI उसका फुल फॉर्म था एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक में PM 2.5 हवा में मौजूद उन अत्यंत सूक्ष्म कणों को कहते हैं जिसका व्यास जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर होता है, मतलब मानव बल से 30 गुना छोटा या उससे कम होता है, जो धुएं, धूल और कालिख से बनते हैं और फेफड़ों और रक्त प्रवाह में गहराई तक जाकर गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। ठीक है, AQI लेबल्स PM 2.5 में मैंने दे रखा है। ठीक है, कि कितना गुड है, मॉडरेट है या हेल्दी है, अनहेल्दी है। तो ये सब भी आप याद करके रखें, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो मेरा क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 58। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अधोसंरचना अपग्रेड में हरियाणा कितनी निरंतर वायु निगरानी स्टेशनों को बढ़ाएगा? होगा ऑप्शन नंबर डी, 41। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, AI इम्पैक्ट समिट 2026 इंटरनेशनल गौरव क्यों रखता है? एक संयुक्त राष्ट्र सम्मान कार्यक्रम है, यह एक वैश्विक AI नीति पर बड़े देशों का सम्मेलन है, यह खेल प्रतियोगिता है, यह कृषि मेला जैसे आयोजन है। तो इसका क्या होगा आंसर? आप सभी को पता है कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, यह एक वैश्विक नीति है। हमारा हरियाणा की वायु गुणवत्ता योजना में रोड डस्ट नियंत्रण के लिए कितने किलोमीटर सड़क शामिल है? 20 किलोमीटर, 50, 100 या 294 किलोमीटर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 294 किलोमीटर। और ये क्वेश्चन जो हमारा केस में आता है साइंस एंड टेक में। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 10 नंबर, टॉपिकल जानकारी के अनुसार ICC T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान मैच से जुड़ा मुख्य विवाद क्या है? ये तो खैर क्या ही बोल सकते हैं, पाकिस्तान तो भाई पाकिस्तान है, वो जब तक विवाद ना करे वो चैन से बैठने वालों में से है कहाँ, भले ही उसके खाने के वांदे हैं, लेकिन वो तो विवाद करने से मानेगा नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, मैच का बायकॉट। अब बायकॉट करके क्या ही कर लेगा, तू नहीं खेलेगा तो कोई और। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए CAQM किस प्रकार का निकाय है? तो किस प्रकार का निकाय है? अभी हमने इस कमेटी के बारे में बात किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, सरकार द्वारा गठित प्राधिकरण है, जिसका क्या हुआ था, कब स्थापना हुई थी CAQM? 2021 में।
ये सब भी याद रखें आप, क्योंकि ये सब भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में AI इम्पैक्ट समिट जैसे ग्लोबल मीट UPSC सिलेबस के किस भाग में आते हैं? ये भी पूछे जा सकते हैं आपसे ये सब क्वेश्चंस। तो किस भाग में आते हैं? ऑप्शन नंबर सी, साइंस एंड टेक में। अभी मैंने आपको ऊपर में ही बताया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM किस क्षेत्र के लिए गठित किया गया है? किस क्षेत्र के लिए गठित किया गया है? अभी मैंने आपको बताया था क्षेत्रों का नाम, तो वो किसके अंदर आते हैं? ऑप्शन नंबर सी, NCR और आसपास के क्षेत्र। कौन कौन से थे? दिल्ली था, हरियाणा था, यूपी था, पंजाब था। ठीक है, तो ये सब आप याद रखें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, PM 2.5 प्रदूषण क्यों अधिक खतरनाक माना जाता है? तो क्यों माना जाता है? ये किसको नुकसान पहुंचाता है? पानी को प्रदूषित करता है, केवल आँखों को नुकसान पहुंचाता है, फेफड़ों व रक्त में प्रवेश कर सकता है, या केवल मौसम को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यह फेफड़ों व रक्त में प्रवेश कर सकता है। हमारा तबीयत काफ़ी बिगड़ सकता है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि जब हार्ट ही ब्लॉक हो जाएगा, हमारा रक्त में प्रवेश कर जाएगा, तो ये सब बीमारियां क्या होती है ये सब बीमारियां जो है वो हमें हो सकती है। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये आपके UPSC एग्ज़ाम में बार बार इस कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है, क्योंकि प्रदूषण एक जो है वो बहुत ही अहम मुद्दा है, तो इसको याद रखें अच्छे तरीके से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स का उद्देश्य क्या है? तो अभी आपको मैंने एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताया था, तो आप उससे अंदाज़ा लगा के मुझे बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रदूषण को सरल तरीके से बताना कि आखिर कितना प्रदूषण हमारे क्षेत्र में फैला हुआ है और उससे क्या हो सकता है। तो ये जो है किस पे? एनवायरनमेंट पे और पब्लिक के हेल्थ पे जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर, AI इम्पैक्ट समिट 2026 में भारत की भूमिका किस रूप में है? तो क्या है AI इम्पैक्ट समिट? ये तो पहले एक है ग्लोबल AI कॉन्फ्रेंस है, दूसरा है कि इसको इंडिया होस्ट कर रहा है, तीसरा है कि इंडिया जो है वो इमर्जिंग क्या कर रहा है? एज अ लीडर। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, इंडिया होस्ट कर रहा है। फिर क्वेश्चन 17 है हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा कंसर्न क्या माना जा रहा है? तेज़ इंटरनेट, एथिकल और रेगुलेटरी इशू, बिजली की खपत, या हार्डवेयर कॉस्ट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी, एथिकल एंड रेगुलेटरी इशू, क्योंकि इससे जो है वो प्राइवेसी और जॉबलेस का काफ़ी जो खतरा है वो है बना रहता है, बायस का, प्राइवेसी का। सब डरते हैं कि क्या हम AI में वो डालें अपना फ़ोटो कि नहीं डालें। अभी जो आप लोग ने अगर देखा होगा तो ट्रेंडिंग रील्स चल रहे हैं जिसमें कि काफ़ी कुछ फ़ोटोज़ डाल के हम लोग अपना एक मिनिएचर तैयार कर रहे हैं, या फिर अलग अलग तरीके से हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं अभी। तो वो क्या है, वो कहीं ना कहीं हमारे प्राइवेसी को लेकर के हमें एक मन में संदेह रहता है हमेशा। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का सीधा उद्देश्य क्या है। अभी हमने देखा था कि हरियाणा सरकार ने जो है वो कितने 20 ईवी चार्जिंग पॉइंट नए लगाने का सोचा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, प्रदूषण को कम करना। क्या हो जाएगा, प्रदूषण को कम करना। ठीक है, क्योंकि ईवी इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल जो है वो है क्या है, जीरो टेड पाइप है, टेड पाइप इमिशन है। ठीक है, इसमें दूसरा क्या होगा इसके बारे में, क्लाइमेट कमिटमेंट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19, रोड डस्ट नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ट्रैफिक कम करना, PM10 व PM2.5 घटाना, रोड ब्यूटिफिकेशन या फ्यूल सेविंग। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये क्या है, मेजर पार्टिकुलेट सोर्स है। उसके बाद ये NCR में जो पॉल्यूशन है उसका क्या है, बड़ा कारण है। NCR का जो पॉल्यूशन है उसका बड़ा कारण यही है, रोड डस्ट। तो इसके साथ हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है, AI जैसे विषय पर वैश्विक सहयोग क्यों जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग देंगे, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना ना भूलें। इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। आज मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन से मैं इस पर और काम करने की कोशिश करूँगी, और प्लीज़ आप बताएं मुझे कि क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में और ऐड कर सकती हूँ, और आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है जो आपको लगता है जिसे मैं बता सकती हूँ। तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं वो अपने वीडियो में इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।